झारखंड में एक बार फिर बाहरी और भीतरी को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है और झारखंड की राजनीति में प्रदेश के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का बयान इन दिनों काफी चर्चा में है। मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपने बयान में कहा है कि रांची की जमीन दूसरे लोगों के हाथों में चली गई है। राजधानी रांची में बिहार के लोग भर गए हैं और मारवाड़ी लोग यहां पर काफी संख्या में आकर बस गए हैं, जिसके कारण आदिवासी कमजोर होते चले गए और उनका शोषण बढ़ता चला गया। रामेश्वर उरांव ने ये बयान देकर निश्चित रूप से राज्य की राजनीति में नया मुद्दा बीजेपी के हाथों में दे दिया है। सुनिए आप भी रामेश्वर उरांव क्या कह रहे हैं। जिस तरह से वो रांची के टोले को परिभाषित कर रहे हैं और जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में उनके बयान से राजनीतिक हलचल। उनकी जमीनें छीन ली गई, बाहर से आकर के लोग बस गए। अब जैसे करम टोली हुआ, कटहल टोली हुआ, डंगरा टोली हुआ, टांगरा टेलू है, मधुकम हुआ, बनहौरा हुआ, ये सारे के सारे नामकों हुआ। नामकों का जानते हैं आप? मुंडारी शब्द है नामकों। उसमें आया कि मैंने पाया, मैंने देखा, ये माने होता है। वो मुंडा गांव था की ओर, आज कहाँ मिलेगा मुंडा वहां पर? तो मैं अगर आकर के दूसरे लोग जमीन आदिवासी का मुंडा का ले लिए तो कहने वाला ये भी कहने वाला गुनाह हो जाएगा। वो लोग गुनाह नहीं किए, कहने वाला गुनाहगार हो जाएगा कि मुंडा लोग की जमीन छीन गई। यही मैंने कहा रांची के बारे में कहा। और मारवाड़ी बिहारी, मैं तो खुद अपने को बिहारी मानता हूँ। आज के दिन में बिहार में जन्म लिया था, बिहार में पढ़ा, बिहार में नौकरी किया। बिहारी शब्द मेरे लिए अछूत नहीं है। हम उससे परहेज नहीं करते। मैं खुद कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बाहर जाता हूँ कि मैं बिहारी हूँ यार। बिहार में पढ़े और हमारा जो जिस पर श्रद्धा रखते हैं हम, जिस गुरु पर, वो है महात्मा बुद्ध। वो बिहार में ही रह गए। कभी कोई जाते हैं हम दर्शन करने के लिए, उनका बोध गया। तो मेरा मतलब किसी को उकसाना नहीं, कोई विद्रोह नहीं कराना। मैंने सच्चाई बोला कि रांची और इम्फाल में आदिवासी बसते थे। इम्फाल में आदिवासी हैं, रांची में आउटनंबर्ड हो गए। इनकी संख्या बहुत घट गई, इनकी जमीनें छीन गई। यही मैंने कहा। एक साल से सरकार के हिस्सा है, आप लोग की सरकार है, क्या आप लोग की सरकार में मतलब आदिवासी जमीन यहाँ पे नहीं छीनी जा रही है? इसको रोकने के लिए क्या आप लोग ने क्या कुछ बताया? हाँ, बताते। आदिवासी की जमीन छीनने का षड्यंत्र पिछली सरकार ने किया था। CNT एक्ट, SPT एक्ट में संशोधन लाकर। मैं भी पढ़ा लिखा आदिवासी हूँ, ऐसे नहीं बोलता हूँ। पढ़ लिख कर पढ़ा संशोधन को तब बोला मैंने लिया और जगह जगह मीटिंग किया, आंदोलन शुरू कराया। ये पिछली सरकार के समय में ये कब्जा किए। पिछली सरकार के समय, सरकारों के समय में, बीजेपी फूल के बोलता हूँ, बीजेपी का सरकार के समय में आदिवासियों की जमीन की लूट ज्यादा हुई। हमारी सरकार साल भर से है, हम लूट नहीं होने देंगे आदिवासी की जमीन को। कानूनन जो होगा, सरकार का अधिग्रहण करना होगा वो करेगी, कानूनन जो होगा। लेकिन जैसे कि करते हैं लोग आकर के औने पने में खरीद लिए, बिना नियम है कि उसका आदिवासी की जमीन खरीदने का, आदिवासी SC ST OBC का तीनों का नियम है CNT एक्ट और SPT एक्ट में कि DC के परमिशन से ही आप जमीन ले सकते हैं और DC के परमिशन से ही ट्रांसफर हो सकता है। क्या यहाँ पर बसे हुए लोग DC के परमिशन लिए हैं? आप जाकर खोज लीजिए, रिसर्च का विषय है। तो सुना आपने रामेश्वर उरांव ने किस तरह से आदिवासियों की जमीनों को लेकर बिहारियों और मारवाड़ियों पर इल्जाम लगाया है। मारवाड़ी और बिहारियों ने आदिवासियों की जमीनें हथिया ली और उसके बाद से शहरों से आदिवासी हटते चले गए और शहरीकरण के नाम पर आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा होता गया। रामेश्वर उरांव यह भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में किस तरह से आदिवासियों की जमीन लूटी गई। उसके साथ ही इस बयान को कई अन्य रूपों में भी देखा जा सकता है। आउटनंबर्ड हो गए, दूसरे आके बस गए हैं, उनकी जमीन छीन लिए हैं। ये तो सच है। सच बोलने में कहाँ दिक्कत हमको है? राजनीति में है तो क्या मतलब हम झूठे बोलते रहे हैं? मैं सच बोलता हूँ बराबर। रांची में, रांची शहर, मैं झारखंड की बात नहीं कर रहा हूँ, रांची शहर में आउटनंबर्ड हो गए हैं आदिवासी, उनकी जमीनें छीन ली गई। बाहर से आकर के लोग बस गए। अब जैसे करम टोली हुआ, कटहल टोली हुआ, डंगरा टोली हुआ, टांगरा टेलू है, मधुकम हुआ, बनहौरा हुआ,
ये सारे के सारे नामकों हुआ। नामकों का अर्थ जानते हैं आप? मुंडारी शब्द है नामकों। उसमें आया कि मैंने पाया, मैंने देखा, ये माने होता है। वो मुंडा गांव था कि आज कहाँ मिलेगा मुंडा वहां पर? तो मैं अगर आकर के दूसरे लोग जमीन आदिवासी का मुंडा का ले लिए तो कहने वाला ये भी कहने वाला गुनाह हो जाएगा। वो लोग गुनाह नहीं किए, कहने वाला गुनाहगार हो जाएगा कि मुंडा लोग की जमीन छीन गई। यही मैंने कहा रांची के बारे में। रामेश्वर उरांव के इतना बोलने के साथ ही अब बीजेपी को लगे हाथ एक मुद्दा लग गया है। बाहरी और भीतरी के सवाल पर बीजेपी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया है और बीजेपी के नेता अब इस बयान पर कांग्रेस की रणनीति स्पष्ट करने की बातें कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की विधायिका दीपिका पांडे ने जिस तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष का विरोध किया है, उससे लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही रामेश्वर उरांव के बयान का विरोध शुरू हो गया है और ऐसे में बीजेपी को अनावश्यक रूप से एक मुद्दा हाथ लग गया है, जिसे अब बीजेपी मुद्दा बनाते हुए आगे बढ़ना चाहती है। बीजेपी के नेता अब कांग्रेस को फूट डालो और राजनीति करो के नाम पर क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। डॉक्टर रामेश्वर उरांव का पूरा जीवन बिहार पुलिस में एक आईपीएस ग्रुप में रहा है और अभी जब वो झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और मंत्रिमंडल के एक सीनियर मंत्री भी है और उनके द्वारा बिहारी और मारवाड़ी के संबंध में इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के मानसिकता को दर्शाता है कि कांग्रेस फूट करो, राज करो और समाज के बीच में आपसी सौहार्द को खत्म करेंगे। और हमारे यहाँ खास करके झारखंड के अंदर जिस तरीके से हर वर्ग के लोग एक उदाहरण दिया जाता है गंगा जमुनी तहजीब का, आज वहाँ पर कहीं ना कहीं यह बयान जो है वो समाज को विदेश फैलाने का काम कर रहा है। तो मैं सोनिया जी से, राहुल गांधी से मांग करता हूँ कि तत्काल रामेश्वर उरांव को पद से बर्खास्त करते हुए मंत्रिमंडल से भी उनको बर्खास्त करें, उनको हटाए, इस्तीफा दिलवाए और राज्यवासियों से कांग्रेस माफी मांगे अपने इस क्रिकेट से के लिए उन्होंने जो समाज को बांटने का प्रयास किया है उसके लिए। रामेश्वर उरांव का बयान निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में नया उथल पुथल मचा सकता है। कभी शिबू सोरेन यहाँ पे बाहरी लोगों को दिकू कहते थे और निश्चित रूप से इस आंदोलन को लेकर झारखंड आंदोलन में जिस तरह से बिहार के लोगों को टारगेट किया जाता था वो बड़ा मुद्दा बन गया था। और ऐसे में अब जब रामेश्वर उरांव का बयान सामने आया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर और जो महागठबंधन के नेता हैं उनको सोचना होगा। तीसरी बात यह भी है कि राज्य में जो राजद है, जो महागठबंधन की प्रमुख घटक के रूप में है, उनके काफ़ी लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके नेता भी बिहार के हैं। ऐसे में राजद के स्टैंड को लेकर भी कांग्रेस और महागठबंधन को विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस बयान के बाद से रामेश्वर उरांव ने अपने ही घर महागठबंधन में आग लगा ली है। इसे कहा जा सकता है कि विपक्ष की राजनीति तो दूर, अपने के द्वारा अपने लोग जब निशाना बनेंगे तो आखिर महागठबंधन का क्या अंजाम होगा। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।